ये वीडियो सीरीज़ का पार्ट 9 है। इसको आगे हम पढ़ते हैं। इसमें क्या है, आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस का फॉर्मूला होता है पी वी बराबर एनआरटी। ये आदर्श गैस का समीकरण है। लोको पायलट वगैरह में पूछ देता है, इसको देख लेते हैं। पी वी बराबर एनआरटी। इसमें पी क्या है, प्रेशर है। वी वॉल्यूम है, आयतन है। एन क्या है, नंबर ऑफ वॉल्यूम है। ठीक है। इस और यहाँ पे मोल की 1 मोल बराबर दे दिया है 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसी को अवोगाद्रो संख्या भी बोलते हैं। ठीक है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ देता है। तो पी वी बराबर एनआरटी हम याद रखेंगे। यहाँ पे आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू होता है 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन। पूछ देता है कभी कभी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कितना होता है। तो 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन याद रखेंगे। टी टेम्परेचर है। ठीक है। पी वी बराबर एन आर टी। यहाँ अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं, थोड़ा सा विचार करते हैं। देखिए, पी वी बराबर एन आर टी के केस में केस 1 है। केस 1 बायल ने एक नियम दिया। उसने बताया कि यदि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो पी यानी प्रेशर और वी माने वॉल्यूम यानी दाब और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इतना हम बस याद रखेंगे कि अगर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखते हैं तो दाब और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। पी अनुक्रमानुपाती 1/v। केस 2, इसमें चार्ल्स ने अपना मत दिया। चार्ल्स के अनुसार यदि हम दाब को नियत रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, तो आयतन और तापमान एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। चार्ल्स के अनुसार यदि दाब को कांस्टेंट रखें तो तापमान और आयतन एक दूसरे के समानुपाती होगा। केस 2 खत्म। केस 3 पे आते हैं। इसमें क्या करते हैं, आयतन को कांस्टेंट रखते हैं। जब आयतन को हम कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ये गेलुसाक का नियम है। ठीक है। गेलुसाक ने ऐसा बोला था, यदि हम आयतन को कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के समानुपाती होंगे। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए। बस ये हमें मेन फॉर्मूला याद रखना है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। पी भी एक साथ है तो समझ जाओ कि वी जो है पी के अनुक्रमानुपाती होगा, क्योंकि जब इक्वल टू के इधर आएगा ना तो हर में आ जाएगा। एक साथ जो भी रहता है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इक्वल टू के उस तरफ है और अंश में है, दोनों इक्वल टू के दोनों तरफ है और अंश में है, तो एक दूसरे के समानुपाती होता है। जैसे आर और टी एक साथ है ना तो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती ही होगा, क्योंकि इक्वल टू के इधर आएगा ना तो वो हर में चला जाएगा। तो हम पी वी बराबर एन आर टी बस याद रखेंगे। देखिए, यहाँ पी व्युत्क्रमानुपाती 1/v, क्योंकि पी भी एक साथ में है। वी टी दे दिया तो भी अनुक्रमानुपाती टी हो गया, क्योंकि भी इक्वल टू के इस साइड है और टी उस साइड है, दोनों एक दूसरे के अलग अलग हैं। बस इतना हम ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।